Good morning, student of class 8 and 9. Today I will discuss my new topic, that is history of biology. बच्चों, इब्तिदा से ही इंसान की दिलचस्पी प्लांट और एनिमल्स में रही है। इसे शुरू ही से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल फीचर के बारे में जानने का शौक़ रहा। वो तरह तरह के प्लांट ग्रो करता और मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जानवरों को अपने इस्तेमाल में रखता। बुनियादी तौर पे बायोलॉजी की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 ग्रीक पीरियड, नंबर 2 मुस्लिम पीरियड एंड नंबर 3 इज़ द मॉडर्न पीरियड। अब हम हर पीरियड को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ग्रीक पीरियड। बायोलॉजी में इब्तिदाई डेवलपमेंट ग्रीक पीरियड में नज़र आती है। चंद ग्रीक बायोलॉजिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन को अब हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो सबसे पहले ग्रीक साइंटिस्ट का नाम आता है वो हैं हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने एनिमल्स पर स्टडी की और एक बुक हिस्टोरिया एनिमिलिया लिखी। इसके बाद जो थर्ड वन है वो कैरोलस लीनियस हैं। कैरोलस को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इसने सबसे पहले एनिमल्स को 2 यूनिट में क्लासिफाई किया, डेट इज़ जीनस एंड स्पीशीज़। इसके बाद जो नेक्स्ट नाम आता है वो है फ्रेटस। फ्रेटस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। फ्रेटस ने प्लांट को तकरीबन 500 स्पीशीज़ की स्टडी की और सबसे पहले प्लांट में सेक्सेस के बारे में बताया। अगर ग्रीक पीरियड का जिक्र किया जाए और उसके अंदर थोड़ा बहुत रोमन कंट्रीब्यूशन को शामिल ना किया जाए तो ये ज़्यादती हो गई। रोमन ने भी ग्रीक साइंटिस्ट को फॉलो किया। रोमन फिजिशियन गैलन ने फिजियोलॉजी पर काम किया और कई बुक्स लिखी। इसके बाद जो दूसरा पीरियड है वो है मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम बायोलॉजिस्ट ने 8 to 15 सेंचुरी में ग्रीक और दूसरे बायोलॉजिस्ट की बुक को पढ़ा और उनका तर्जुमा किया अरबी में। नई किताबें लिखी और स्टडी के लिए बेशुमार सेंटर खोले गए। मुसलमानों का सबसे बड़ा कारनामा अपने रिसर्च में एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल है। अब हम बायोलॉजी में मुख्तलिफ मुस्लिम साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो नाम आता है जो वो है जाबिर इब्न हयान। उन्होंने प्लांट पर अल नबातात और एनिमल्स पे अल हैवान नाम की बुक्स लिखी। उसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो अब्दुल मलिक असमही हैं। अपने वक्त के स्पेशलिस्ट समझे जाते थे। उन्होंने बेशुमार बुक्स लिखी जैसे अलखील में जिसमें हॉर्स के बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन को बताया गया है। उसके बाद सेकंड वन इज़ अल इबील जिसमें कैमल के बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को बताया गया है। उसके बाद है अल वहूश जिसमें वाइल्ड एनिमल्स के बॉडी पार्ट और स्ट्रक्चर और फंक्शन को बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ अशा जिसमें शिप के बॉडी पार्ट और स्ट्रक्चर और फंक्शन को बताया गया है। लास्ट वन इज़ खलकुल इंसान जिसमें एनिमल्स ह्यूमन बीइंग के बॉडी पार्ट और स्ट्रक्चर और फंक्शन को बताया गया है। नेक्स्ट वन इज़ अली बिन रुबान तुबरी। उन्होंने अपनी किताब फिरदौसुल हिकमा में फ़िलासफ़ी, ज़ूलॉजी, साइकोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा। अब जो नेक्स्ट नाम आता है वो है अबू उस्मान उमर अल-जाहिज़। उन्होंने अपनी किताब अल हैवान में जानवरों की 350 स्पीशीज़ पर खुसूसी स्टडी की और इसमें लाइफ ऑफ एंड के बारे में खुसूसी तौर पे बताया। इसके बाद जो नाम आता है वो है अल फ़ाराबी। इस्लामी दुनिया के बेहतरीन हकीम और सर्जन माने जाते थे। अल फ़ाराबी ने 2 मशहूर किताबें अल नबातात, किताबुल नबातात और किताबुल हैवानात लिखी। उसके बाद जो नेक्स्ट बायोलॉजिस्ट आते हैं वो हैं अबू कासिम अल-ज़हरावी। अल-ज़हरावी भी इस्लामी दुनिया के बेहतरीन हकीम और सर्जन माने जाते हैं। ज़हरावी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्टोन है, यानी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो स्टोन्स बन जाते हैं उन्होंने उसको सबसे पहले किस तरह रिमूव कर सकते हैं इसको डिफ़ाइन किया। इसके बाद जो नेक्स्ट नाम आता है वो है इब्नुल हैतम। उन्होंने किताबुल मनाज़िर
और मिज़ानुल हिकमा लिखी। उन्होंने विजन का सही कंसेप्ट दिया और ग्रीक कंसेप्ट की इस्लाह की। अबू अली सीना, उन्होंने मशहूर किताबें अल कानून और फिल तिब अश-शिफा, प्लांट, जानवरों और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में लिखी। इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। ज़ियाउद्दीन इब्ने बेतार प्लांट स्टडी ऑफ प्लांट के माहिर समझे जाते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है इब्नुल नफीस। उन्होंने इस्लामी जिस्म में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को एक्सप्लेन किया। इसके बाद जो नेक्स्ट नाम आता है वो है कमालुद्दीन अल दमरी। उन्होंने किताब हयातुल हैवान लिखी, जिसमें उन्होंने 1000 अक़साम के जानवरों की करैक्टरिस्टिक के बारे में बताया। अली बिन ईसा अपने ज़माने के मशहूर आई स्पेशलिस्ट माने जाते थे। उन्होंने आई के स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिजीज़ पे काम किया। उन्होंने अपनी 3 बुक्स में आँखों के तकरीबन 130 डिजीज़ के बारे में बताया। लास्ट वन इज़ अब्दुल कासिम मजरीती। उन्होंने जानवरों की स्पीशीज़ पे किताब लिखी। अब बेटा हमने ग्रीक और मुस्लिम साइंटिस्ट को तो कंसिडर कर दिया। लास्ट जो हमारा पीरियड आता है वो है मॉडर्न बायोलॉजिस्ट। 15th सेंचुरी के बाद यूरोप और दूसरे बायोलॉजिस्ट ने बायोलॉजी की फील्ड में नुमाया किरदार अदा किया। अब हम इनके कंट्रीब्यूशन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिफ़ाइन किया। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है गैलीलियो। गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप बनाई ताकि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को आसान बनाया जा सके। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट यानी सेल को डिस्कवर किया। इसके बाद नंबर 4 इज़ लीनियस। लीनियस ने एनिमल और प्लांट की क्लासिफिकेशन और साइंटिफिक नेमिंग यानी नोमेनक्लेचर के तरीके और उनकी 2 यूनिट स्पीशीज़ और जीनस को डिफ़ाइन किया। इसी बना पर उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट नाम है वो है शेल्डन एंड शेवॉन। उन्होंने प्लांट और एनिमल के सेल पर काम किया और सेल थ्योरी प्रेजेंट की। उसके बाद जो नेक्स्ट नाम आता है वो है लुइस पास्चर। उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे डिजीज़ का सबब है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद नेक्स्ट नेम आता है जे लिस्टर। उन्होंने एंटीसेप्टिक यानी ऐसे कंपाउंड बनाए जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से महफूज रखते हैं, जिनकी एग्जांपल्स आयोडीन और कार्बोलिक एसिड हैं। ई जीनार स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन का तरीका मालूम किया। चार्ल्स डार्विन, इनकी मशहूर किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है, जिसमें उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की बुनियाद पर मुख्तलिफ स्पीशीज़ के बारे में बताया। नेक्स्ट वन इज़ जॉन मेंडल। उन्होंने अपने मशहूर लॉज ऑफ हेरिडिटी पेश किए और बायोलॉजी की ब्रांच जेनेटिक्स की बुनियाद रखी। लास्ट वन इज़ वॉस्टन एंड क्रेक। उन्होंने डीएनए के फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पेश किया और हेरिडिटी मटेरियल की ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग को डिफ़ाइन किया। तो डियर स्टूडेंट, यकीनन आज का लेक्चर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप नोट करें होम टास्क क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन साइंस एंड बायोलॉजी। आल्सो डिफाइन मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बेटा इस तमाम क्वेश्चंस के आंसर बुक के अंदर मार्क कर दिए गए हैं। सिर्फ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को अलहदा से आपको इन स्लाइड्स में मिल जाएगी। थैंक यू।